इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी टाउन को दिखाते हुए, जो चारों तरफ से एक बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। टाउन के लोगों का यह मानना होता है कि दीवार की उस तरफ जादुई दुनिया है। हालांकि सभी लोगों को मन करता था उस दूसरी दुनिया में जाकर देखने का, लेकिन आज तक जो भी वहां पर गया लौटकर वापस ही नहीं आया। अब हमें उसी टाउन में रहने वाला डस्टिन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। उसे बहुत मन करने लगा था कि वो वॉल की दूसरी तरफ उस दूसरी दुनिया को जाकर देखे, इसीलिए डस्टिन दीवार पर मौजूद उस गार्ड को चकमा देने लगता है और उसका ध्यान हटते ही दीवार कूदकर उस दूसरी तरफ चला जाता है। डस्टिन लगातार चलते चलते एक बहुत ही बड़े मार्केट में पहुंच गया था। ये तो मैजिकल मार्केट होता है जहाँ पर काफी अजीब अजीब चीजें मिलती थी। अब यहाँ डस्टिन आगे चलते हुए ऊना नाम की एक राजकुमारी से मिलता है, जिसे कि एक खतरनाक विच ने अपने पास कैद करके रखा था और वो उससे लगातार कस्टमर्स को फूल बेचने का काम करवाती। डस्टिन और ऊना पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और उन्होंने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। दोनों काफी अच्छी तरीके से बातें करते हैं और अब थोड़ी देर में ही ऊना डस्टिन को लेकर एक कोने में चली गई थी और वहां पर वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इन सारी चीजों के बाद डस्टिन अपने टाउन में आ गया था। यहाँ से डस्टिन को अपने टाउन में रहते हुए पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। तभी अचानक डस्टिन के घर पर एक अनजान आदमी आता है, जिसने कि बास्केट में एक बच्चे को दे दिया था। ये और किसी का नहीं बल्कि डस्टिन और ऊना का ही बच्चा होता है। डस्टिन ने तो यहाँ बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम ट्रिस्टिन रखा था और उसने डिसाइड किया कि इसका पालन पोषण वही करेगा। अब हमें यहाँ कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रिस्टिन काफी बड़ा हो चुका था। ट्रिस्टिन फिलहाल के लिए विक्टोरिया नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा होता है, इसलिए वो बहुत सारे फ्लावर्स लेकर जा रहा था विक्टोरिया को प्रपोज करने के लिए। ट्रिस्टिन विक्टोरिया के घर के नीचे ही होता है और उसे आवाज दे रहा होता है, पर तभी टाउन का सबसे अमीर लड़का जिसका नाम हम्प होता है वो उस जगह पर आ गया, क्योंकि वो भी विक्टोरिया से शादी करना चाहता था। हम्प ने यहाँ पर ट्रिस्टिन को काफी नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही गरीब होता है। हम्प कहने लगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं बहुत ही महंगी अंगूठी विक्टोरिया को देकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। ट्रिस्टिन को इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो विक्टोरिया के पास जाकर उससे बातें कर रहा था। विक्टोरिया ने तो सिंपली ट्रिस्टिन से कहा कि हम मुझे बहुत ही महंगी अंगूठी देने वाला है और मुझे प्रपोज भी करने वाला है शादी के लिए। लेकिन ट्रिस्टिन यहाँ इमोशनल हो चुका था, इसीलिए वो विक्टोरिया को भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे महंगी अंगूठी ला कर दूंगा और तुमसे हमेशा हमेशा के लिए शादी करूंगा। अब हमें यहाँ एक बहुत ही बड़े साम्राज्य में एक राजा दिखाए जाते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो मरने वाले होते हैं, इसीलिए अब नया राजा कौन बनेगा इसका चुनाव उन्हें करना था। इसीलिए अब राजा यह डिसीजन लेने के लिए अपने गले में से वो ब्रेसलेट निकालते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि जो भी इस ब्रेसलेट को पा लेगा वही साम्राज्य का नया राजा बनेगा। ये कहते ही राजा अपना दम तोड़ देते हैं और उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि राजा के बेटों को लग रहा था कि ये काम बहुत ही इजी होगा और वो ब्रेसलेट को आराम से हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जैसे ही ब्रेसलेट को लेने जाते हैं ब्रेसलेट अपने आप ही बहुत तेजी से बाहर की तरफ उड़ता चला गया। वो तो लगातार आसमान में चला जाता है और एक तारे से टकराकर काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद वो ब्रेसलेट सीधा एक फॉरेस्ट के अंदर गिरने लगा। ये वही जगह होती है जहाँ पर डस्टिन और विक्टोरिया बैठकर मजे कर रहे थे। वो दोनों उस टूटते हुए तारे को देखते हैं। तब जाकर डस्टिन ने विक्टोरिया से कहा कि अगर मैं तुम्हारे लिए वो प्यारा सा टूटता हुआ तारा ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। विक्टोरिया तो मजाक मजाक में हाँ कह देती है। इसीलिए अब ट्रिस्टिन ने डिसाइड किया कि वो उस तारे को लेकर आ जाएगा। अब वो तारा जैसे ही फॉरेस्ट में गिरता है तब वो एक लेडी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, जिसका नाम लिन होता है। और अब लिन की एनर्जी महसूस करके उस जंगल में मौजूद 3 खतरनाक विचेस को उसके बारे में अंदाजा हो चुका होता है और अब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे लिन को मारकर उसका हार्ट खाने के लिए, क्योंकि ये विचेस जितने ब्यूटीफुल लोगों का हार्ट खाती थी वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती। अब उन तीनों में से लामिया नाम की एक विच सामने आती है, जिसके पास एक दूसरी औरत का हार्ट मौजूद था। वो उसे तुरंत ही खाकर एकदम से जवान हो गई। लामिया काफी ब्यूटीफुल लग रही थी और अब वो बिना देरी किए लिन को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चली जाती है। अब हमें यहाँ पर डस्टिन दिखाया जा रहा था, जो ट्रिस्टिन के फादर होते हैं। डस्टिन को समझ में आ चुका था कि ट्रिस्टिन भी उसी फेज से गुजर रहा है जिससे वो गुजरा था, यानी कि ट्रिस्टिन विक्टोरिया से प्यार जो करता है। तब जाकर डस्टिन ट्रिस्टिन को उसकी माँ की आखिरी निशानी दे रहा था। डस्टिन अपने बेटे ट्रिस्टिन को बताता है कि तुम्हारी मदर एक विच के पास कैद थी
और एक तावीज की मदद से उस विच ने तुम्हारी मदर को कैद करके रखा था। साथ ही साथ वो एक बकेट भी देता है ट्रिस्टीन को, जिसके अंदर उसकी मदर ने कुछ और सामान भी रखे थे। वहाँ पर तो एक ब्लैक कलर की कैंडल होती है जिसके ऊपर एक लेटर लिखा हुआ था। उस लेटर के अंदर ट्रिस्टीन की मदर ऊना ने साफ साफ मेंशन किया होता है कि अगर तुम इस कैंडल को जलाकर मुझे याद करोगे तो तुम मेरे पास डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाओगे। डस्टिन ये टेस्ट करने के लिए वो कैंडल जला लेता है और ट्रिस्टीन को सोचने के लिए कहता है, लेकिन ट्रिस्टीन अपनी मदर के बारे में नहीं बल्कि उस टूटते हुए स्टार के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो अगले ही मोमेंट में डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाता है उस तारे के पास, यानी कि लिन के पास। लिन इस बात से बहुत ज्यादा डर गई थी और वो साइड में आ जाती है। उसने बताया कि मैं आसमान की ऊंचाई से आई हूँ और यहाँ पर आकर गिर गई। ट्रिस्टीन को जैसे ही अंदाजा होता है कि लिन वही स्टार है तो वो उसे अपने हाथों से बांध लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें विक्टोरिया के हवाले कर उससे शादी कर लूंगा और बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। लिन भी यहाँ पर ट्रिस्टीन को काफी घूर कर देखने लग जाती है। अब हमें यहाँ पर उसी मरे हुए राजा के 3 बेटे दिखाए जा रहे थे जो कि अपने कई सारे सिपाहियों के साथ मिलकर ड्रिंक पी रहे होते हैं, लेकिन ड्रिंक पीने के अगले ही मोमेंट में कई सारे भाई और सैनिक मारे गए थे क्योंकि सेप्टिमस नाम के एक भाई ने ड्रिंक के अंदर जहर मिला दिया था। हालांकि प्राइमस नाम के भाई को ये पहले ही पता होता है, इसीलिए उसने ड्रिंक ही नहीं पी, लेकिन वो सेप्टिमस की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि दोनों को ही पूरे साम्राज्य की गद्दी चाहिए थी। अब हमें यहाँ वही विच लामिया दिखाई जाती है जिसने कि इंसानों का रूप ले लिया था और वो एक आदमी को आकर भेड़ के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिनके ऊपर बैठकर वो लगातार अपना सफर तय करने लगी क्योंकि उसे किसी भी तरीके से लिन को पकड़कर उसकी खूबसूरती एब्जॉर्ब जो करना है। वहीं हम ट्रिस्टीन को देखते हैं जो लिन को लेकर फॉरेस्ट के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ काफी ज्यादा देर हो जाने के कारण ट्रिस्टीन ने लिन को एक पेड़ के चारों तरफ बांध दिया और ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ट्रिस्टीन लगातार पानी की तरफ चला गया जहाँ पर वो कुछ मछलियां पकड़ सके, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर लिन के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न घोड़ा आ जाता है। दरअसल ये उसी के लिए भेजा गया था ताकि लिन को आजाद किया जा सके। उस घोड़े ने जल्द से जल्द लिन को आजाद किया और लिन उसके ऊपर बैठकर कहीं दूर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लामिया ने पूरा फॉरेस्ट छान लिया था, लेकिन उसे लिन कहीं मिल नहीं रही थी। इसीलिए लामिया अपने बाकी दोनों विचेस साथियों के सामने आकर कहती है कि मुझे उसका लोकेशन पता करना है कि आखिर लिन कहाँ पर मौजूद है। तब जाकर वो दोनों विचेस एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर वो एक मगरमच्छ की आंख के अंदर देख रहे थे कि लिन की लोकेशन क्या हो सकती थी। तब जाकर वो दोनों लामिया को बताते हैं कि लिन यहीं पर आ रही है यूनिकॉर्न के ऊपर बैठकर, और ये उनके लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता था उसे पकड़ने का। इसीलिए लामिया तुरंत ही जाकर अपनी जादू की मदद से दोनों भेड़ों को इंसानों में कन्वर्ट कर देती है। साथ ही साथ उसने डार्क मैजिक की मदद से एक बहुत ही बड़ा घर बना दिया था जो एक होटल की तरह दिख रहा होता है और उसके अंदर सारे रिसोर्सेस मौजूद थे। दरअसल लामिया का प्लान था कि लिन यहाँ पर आकर इस होटल के अंदर रुके, जिसके बाद वो सारी विचेस लिन को पकड़कर उसे जान से मार देंगी और उसका दिल निकाल लेंगी। यही प्लान वो अपने सभी आदमियों के साथ बनाती है और आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ फॉरेस्ट के अंदर ट्रिस्टीन जब लिन के लिए कुछ खाना लेकर आता है तो उसे पता चला कि लिन तो वहाँ से गायब हो चुकी है। ट्रिस्टीन इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और पेड़ के नीचे जाकर सोने लगा। तभी अचानक ट्रिस्टीन को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें कि वो देख रहा था कि लिन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और उसके आसपास कुछ खतरनाक विचेस हैं जो उसकी बलिदान देने वाले हैं। ट्रिस्टीन को ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी मदद के लिए पुकार रहा है और उसे जल्द से जल्द लिन को बचाना होगा, नहीं तो लिन को जान से मार दिया जाएगा। ट्रिस्टीन यहाँ पर काफी डर के मारे अपनी आंखें खोलता है, तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही थी। ट्रिस्टीन तो लगातार उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करने लगा और उसके अंदर बैठने की अनुमति मांगता है। घोड़ा गाड़ी के अंदर से जो आदमी बाहर निकला वो और कोई नहीं बल्कि प्राइमस था। प्राइमस ने तुरंत ही ट्रिस्टीन को अपने घोड़ा गाड़ी में ले लिया और लगातार आगे बढ़ने लगा। अब हमें यहाँ लिन दिखाई जाती है जो कि काफी लंबे सफर तय करने के बाद उसी होटल में आ चुकी थी जिसे कि लामिया ने उसे ही फंसाने के लिए बनाया था। अंदर जाने के बाद लामिया लिन का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। वो तो लिन को एक कमरे में लेकर जाकर उसकी काफी अच्छी तरीके से मसाज भी करने लगी थी, लेकिन लिन को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि लामिया नीचे से एक चाकू निकालती है उसे जान से मारने के लिए ताकि वो लिन का हार्ट निकाल ले और उसे खाकर जवान हो जाए। लेकिन उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है ट्रिस्टीन और प्राइमस का, क्योंकि वो दोनों भी ट्रेवल करते हुए उस होटल के पास पहुंच चुके थे। दरवाजा खोलने पर वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। इसी वजह से लामिया ने लिन को मारना छोड़ दिया था और वो बाद में ये ट्राई करने का डिसाइड करती है। प्राइमस जैसे ही एक बाथटब देखता है तो वो उसके अंदर कूद पड़ा नहाने के लिए। वहीं ट्रिस्टीन भी अपने घोड़े को एक सेफ जगह पर खड़ा कर देता है, लेकिन अब यहाँ पर आवाज सुनते ही लिन उस जगह पर आ गई थी। प्राइमस ने जैसे ही लिन के गले में वो लॉकेट देखा तभी वो कहने लगा होता है कि ये लॉकेट मुझे दे दो।
प्राइमस तो लगातार लिन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था, लेकिन उसी वक्त लामिया वहां पर आकर प्राइमस का गला ही काट देती है। यानी कि प्राइमस मारा जा चुका था और वो भी अपने भाइयों की तरफ ब्रेसलेट की तलाश में शहीद हो जाता है। ट्रिस्टीन और लिन को तब जाकर लामिया की असली सच्चाई पता चली कि वो एक बहुत ही खतरनाक विच है जो लिन के पीछे पड़ी हुई है। ट्रिस्टीन तुरंत ही लिन के सामने आ गया और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लामिया भी लगातार उसकी तरफ बढ़ती चली गई और चारों तरफ आग लगा देती है, जिससे कि कोई भी इस होटल से भाग न सके। ट्रिस्टीन और लिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तभी अचानक ट्रिस्टीन अपनी जेब में से वही ब्लैक कैंडल निकालता है जो कि उसकी मदर ऊना ने दिया था। वो जल्द से जल्द कैंडल जलाकर लिन से कहता है कि तुम अपने घर के बारे में सोचो, और लिन के ऐसा करते ही टेलीपोर्ट होकर वो पहुंच गए थे लिन के घर पर। लेकिन लिन का तो कोई घर नहीं होता, बल्कि वो तो आसमान में रहा करती थी, इसीलिए वो दोनों जाने अनजाने में बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं। ट्रिस्टीन तो लिन के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था कि वहां से निकलने के बाद हम फिर से मुसीबत में पड़ गए। वो दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट कर ही रहे थे, तभी अचानक लिन और ट्रिस्टीन के ऊपर कोई जाल फेंक देता है और उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़कर लेके जाने लगता है। दरअसल ये एक बहुत ही बड़ी शिप होती है और उसके अंदर मौजूद बहुत सारे पायरेट्स थे। ये मैजिकल पायरेट्स होते हैं जो पानी पर नहीं बल्कि बादलों के ऊपर चला करते। उन सारे पायरेट्स का कैप्टन लिन और ट्रिस्टीन को काफी गौर से देख रहा होता है। वो कैप्टन तो अब उन दोनों को अपने साथ कहीं दूर लेकर चला गया था। अब हमें यहाँ पर प्राइमस की डेड बॉडी के पास सेप्टिमस दिखाया जाता है, जो कि अपने इस भाई की मौत पर बहुत गुस्सा हो रहा था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक होटल हुआ करता था, पर वो यहाँ से गायब हो चुका है। सेप्टिमस तुरंत ही उस जगह पर छुपे हुए उसी आदमी को बाहर निकालता है जिसे कि लामिया ने बकरी से इंसान में बदल दिया था। सेप्टिमस ने जब उस आदमी को डराते धमकाते हुए पूछा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, तब वो आदमी सारी बातें बता देता है कि लामिया नाम की विच ने ये किया है। दरअसल वो लिन के पीछे पड़ी है जिसके पास वो ताबीज भी मौजूद है और वो उसे पकड़कर जान से मार के उसका दिल खाना चाहती है ताकि वो ताकतवर और खूबसूरत हो जाए। सेप्टिमस को अब सारी बातें पता चल चुकी थी और अब उसे किसी भी हालत में लिन का वो ताबीज चाहिए, इसीलिए वो उस आदमी को लेकर अपने सारे साथियों के साथ निकल पड़ता है उस डायरेक्शन में जहाँ पर लिन और ट्रिस्टीन मिल सकते हैं। वहीं अब हमें उन पायरेट्स के कैप्टन को दिखाया जाता है जिन्होंने लिन और ट्रिस्टीन को पकड़ कर रखा था और उससे लगातार पूछताछ कर रहे थे कि तुम दोनों कहां से आए हो। तब जाकर ट्रिस्टीन सच्चाई बताता है कि मैं द वॉल नाम की एक बस्ती से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं बचपन से रहा हूँ और वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। बाकी सारे पायरेट्स भी कान लगाकर सुन रहे होते हैं कि कैप्टन क्या फैसला करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ट्रिस्टीन को उठाकर अपने शिप से नीचे फेंक देता है। कैप्टन तुरंत ही बाकी सारे पायरेट्स के सामने लिन को पकड़कर एक चेंबर में लेकर आ गया था। लिन काफी ज्यादा रो रही थी कि ट्रिस्टीन मर चुका है, लेकिन अंदर आने के बाद पता चला कि कैप्टन ने ट्रिस्टीन को कभी फेंका ही नहीं था, वो तो उसके सामने एकदम सही सलामत होता है। तब जाकर कैप्टन उन दोनों को बताते हैं कि ये मेरा प्लान था मेरे बाकी साथियों से तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते और मुझे उनकी नीयत के बारे में पता है। दरअसल कैप्टन ट्रिस्टीन को एक अच्छा लड़का मानते थे क्योंकि वो बिलोंग करता था द वॉल नाम की बस्ती से, और यहाँ कैप्टन के फादर उसे बचपन में काफी सारी कहानियां सुनाया करते थे द वॉल बस्ती के बारे में। कैप्टन बैठ गया और ट्रिस्टीन से काफी सारी बातें पूछने लगा द वॉल बस्ती के बारे में। ट्रिस्टीन उसे बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें बताता है जो मैजिकल घटनाएं उनके यहाँ पर हुई थी। कैप्टन इतने समय बाद ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया और अब तो उन तीनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। कैप्टन तो उन दोनों को अपनी बनाई गई और जमा की गई कॉस्ट्यूम्स को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और यूनिक थी। थोड़े समय के अंदर कैप्टन अपने शिप को एक बंदरगाह पर रोकता है जहां पर वो फ्रेडी नाम के एक आदमी के पास जाकर कुछ बेचना चाहता था। कैप्टन फ्रेडी को एक ऐसी डिवाइस बेच रहा था जिसके अंदर वो सारे लोग बिजली जमा किया करते थे। उसे देकर कुछ पैसे लेने के बाद कैप्टन वापस अपने शिप में आ गया। अब अचानक ट्रिस्टीन उन सारे पायरेट्स के सामने कैप्टन द्वारा संभाल कर रखे गए कपड़े को पहनकर आ जाता है, जिसे कि कैप्टन देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि ट्रिस्टीन और लिन एक दूसरे के लिए बने हैं और उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कैप्टन के बाकी सारे पायरेट्स इस बात से खुश नहीं थे, पर अब उन्हें कैप्टन की बात तो माननी ही पड़ेगी, इसीलिए वो ट्रिस्टीन और लिन को लेकर लगातार आगे की तरफ बढ़ने लगे उन्हें वॉल बस्ती के पास छोड़ने के लिए। रास्ते में कैप्टन ट्रिस्टीन को काफी सारी तलवारबाजी की टेक्निक सिखाता है, जिससे कि थोड़े ही समय में ट्रिस्टीन ने सीख भी लिया था और अब वो अपनी शिप लेकर लगातार समुद्र की गहराइयों से होते हुए आगे बढ़ने लगे थे। थोड़े ही समय के अंदर कैप्टन ट्रिस्टीन और लिन को वहां पर छोड़ देता है द वॉल बस्ती के पास। उसने तो ट्रिस्टीन को वो डिवाइस भी दिया था जिसके अंदर बिजली जमा कर सकते हैं।
और अब वो दोनों कैप्टन और बाकी सारे पायरेट्स को अलविदा कहकर वहां से चले गए थे। अब हमें यहाँ पर सेप्टिमस दिखाया जाता है जो डायरेक्टली ट्रेवल करता हुआ कैप्टन के पास पहुंच चुका था। उसने तो कैप्टन को बहुत ज्यादा मारा और पूछने लगा कि लिन और ट्रिस्टीन नाम के दो लोग कहाँ पर मौजूद हैं। कैप्टन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन उसने उन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया। कैप्टन तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए तुरंत ही अपने सारे पायरेट्स को वहां बुला लेता है। इसीलिए अब सेप्टिमस काफी ज्यादा डर गया और वो पानी के अंदर कूदकर वहां से दूर जाने लगा। यानी कि अब तक उसकी तलाश जारी है और वो किसी भी तरीके से लॉकेट को ढूंढना चाहता है। वहीं अब हमें लिन और ट्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो अपने बस्ती की तरफ चलते जा रहे थे। तभी उन्हें एक घोड़ा गाड़ी पर विच दिखाई देती है जो और कोई नहीं बल्कि वही विच थी जिसने की ट्रिस्टीन की मदर ऊना को कैद करके रखा था। और ऊना तो अभी भी उस विच के पास होती है जो एक पक्षी के रूप में कन्वर्टेड थी। ट्रिस्टीन तो तुरंत ही लिन के साथ उस विच के पास चला जाता है और उसे उनके घर तक लिफ्ट देने के लिए कहता है। वो विच तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी कि ट्रिस्टीन कौन है, इसीलिए वो कहने लगी कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तभी अचानक वो खतरनाक विच ट्रिस्टीन के बॉडी पर लगे हुए एक छोटे से फूल को मांग लेती है। ट्रिस्टीन को कुछ इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उस फूल को निकालकर विच को दे देता है। अचानक ऐसा करते ही उस विच ने तुरंत ही कन्वर्ट कर दिया था ट्रिस्टीन को एक चूहे के अंदर, क्योंकि बाद में जाकर पता चलता है कि वो फूल ही था जो ट्रिस्टीन को शुरुआत से ही प्रोटेक्ट करते आ रहा था और ये ट्रिस्टीन के फादर ने ही दिया था। लिन यहाँ पर उस विच को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर भी जादू कर दिया गया था। दरअसल विच को लिन के एग्जिस्टेंस का कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो विच ट्रिस्टीन यानी कि चूहे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगी। लिन भी ट्रिस्टीन के साथ ही होती है जो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब यहाँ बाजार में आने के बाद विच ने ट्रिस्टीन को वापस नॉर्मल कर दिया था, जिसे कि अब लिन संभाल रही होती है। ट्रिस्टीन काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो उसे होटल में लेकर चली गई। लेकिन ट्रिस्टीन को यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि वो हो न हो विक्टोरिया से ही प्यार करता है और उससे ही शादी करना चाहता था। इसीलिए वो होटल के अंदर लिन को वहीं पर छोड़कर अकेला ही चला गया। लिन जब थोड़े समय बाद उठती है तो वो ट्रिस्टीन को वहां पर नहीं पा रही थी। वो भी बाहर की तरफ आ गई ट्रिस्टीन को लगातार ढूंढते हुए। तब जाकर वो एक नौकर से पूछती है तो उसने बताया कि ट्रिस्टीन विक्टोरिया से प्यार करता है और उसे ही पाने के लिए वो चला गया है। लिन को इस बात से बहुत बुरा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी ट्रिस्टीन से प्यार करने लगी थी। लिन तो बहुत ही ज्यादा उदास होकर मार्केट के आगे जाने लगी। उसके पास अब ट्रिस्टीन की मदर ऊना आ जाती है जो अपने नॉर्मल फॉर्म में मौजूद थी। ऊना लगातार लिन को कह रही थी कि अगर तुमने दीवार पार की तो तुम पूरी तरीके से राख में कन्वर्ट हो जाओगी। लेकिन यहाँ पर लिन किसी की सुनी नहीं रही होती और ऊना को भी उस विच ने बांध कर रखा था, इसीलिए वो ज्यादा आगे भी नहीं जा सकती। वहीं अब ट्रिस्टीन डायरेक्टली विक्टोरिया के पास पहुंचता है और उसे लिन का कटा हुआ बाल देता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए तारा नहीं बल्कि तारे का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर ट्रिस्टीन पूरी तरीके से कन्फेस कर देता है कि मैं अब लिन को पसंद करने लगा था। थोड़ी देर के अंदर वहाँ हम्प भी आ जाता है जिसने की बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग विक्टोरिया के लिए रखी थी। ट्रिस्टीन विक्टोरिया को बताने लगा कि तुम्हारे लिए हम सबसे बेस्ट है और तुम उससे ही शादी कर लो। लेकिन अब विक्टोरिया जैसे ही ट्रिस्टीन द्वारा दिए गए बालों को देखती है तो वो पूरी तरीके से राख बन चुके थे। ट्रिस्टीन जैसे ही ये नोटिस करता है तो उसे समझ में आ चुका था कि लिन अगर दीवार से दूसरी तरफ आई तो वो पूरी तरीके से राख में बदल जाएगी। इसीलिए वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ भागने लगा। लिन दीवार के पास पहुंचने ही वाली थी और वहीं पीछे हमें ऊना दिखाई जाती है जो कि उस विच की कैद से आजाद हो जाती है और उसकी गाड़ी लेकर लगातार आगे बढ़ रही थी। ऊना जल्द से जल्द आकर लिन का हाथ पकड़ लेती है और उसे आगे जाने से रोकती है। उसने समझाया कि तुम एक्चुअल इंसान नहीं हो बल्कि तुम किसी का संदेश हो जो कि इस दीवार के दूसरी तरफ जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। लिन को एहसास हो जाता है और वो उस दीवार के पार नहीं जाती। लेकिन उसी समय पीछे से वही खतरनाक विच आ जाती है जिसने की अपनी काली शक्तियों की मदद से ऊना को पकड़ लिया था। वो उसे लगातार खींच रही होती है अपने साथ बंदी बनाकर लेके जाने के लिए। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि उस जगह पर लामिया नाम की वो दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है। लामिया जैसे ही अपने सामने उस दूसरी विच को देख रही थी तो वो उसे अपनी काली शक्तियों की मदद से मारने लगी। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें कि लामिया काफी ज्यादा ताकतवर बन गई और उसने अपनी आधे से ज्यादा शक्ति लगाकर उस दूसरी विच को जान से मार दिया। हालांकि इस पूरे लड़ाई के प्रोसेस में लामिया भी काफी कमजोर हो चुकी होती है और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो गया था। इसीलिए अब लामिया जानबूझकर ऊना और लिन को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। वो सारी रिचुअल करने के लिए तैयार थी जिससे कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। वहीं पर अब हमें ट्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो भागते हुए दीवार के पास आ गया था। उसने पूरी गाड़ी को तहस नहस देखा जिससे कि वो काफी डर गया कि लिन को आखिरकार क्या हुआ होगा।
ट्रिस्टीन को यहाँ अंदाजा हो चुका था कि जरूर लिन को वही सारी विचेस किडनैप करके लेकर गई होंगी, इसीलिए तुरंत ही अपने हॉर्स पर बैठकर लगातार उनका पीछा करने लगता है। उसी समय वहाँ सेप्टिमस भी आ चुका था जिसे कि लिन की तलाश है और वो उसके ब्रेसलेट को पाना चाहता है। सेप्टिमस भी अब लगातार ट्रिस्टीन का पीछा करने लगा क्योंकि वो दोनों वहीं पर जा रहे थे। अब हमें यहाँ लामिया को दिखाया गया जो लिन का बलिदान देना चाहती थी। वो सारे प्रोसेस करने लगी और रिचुअल के हिसाब से अरेंजमेंट कर रही थी। थोड़े ही समय के अंदर अंदर ट्रिस्टीन उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन सेप्टिमस अब तुरंत ही जाकर ट्रिस्टीन के ऊपर चाकू रख दे रहा था। पर ट्रिस्टीन भी कम नहीं होता, उसने भी दूसरे हाथ से सेप्टिमस के ऊपर चाकू रख दिया। दोनों ही अब एक दूसरे की कंडीशन समझते हैं और बैठकर बातें करने लग जाते हैं। सेप्टिमस ट्रिस्टीन से कह रहा था कि तुम्हें लिन चाहिए और मुझे लिन के गले में मौजूद वो ब्रेसलेट, तो इससे अच्छा हम मिलकर काम करते हैं और उन सारे विचेस को मारकर खत्म करते हैं। ट्रिस्टीन को ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो दोनों चोरी चुपके अंदर घुसने लगे। सेप्टिमस जैसे ही एक लेडी के पास जाता है जो और कोई नहीं बल्कि ऊना थी, तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऊना सेप्टिमस की बहन थी और वो अपनी बहन को जिंदा देखकर काफी खुश हो रहा था। लेकिन तभी सेप्टिमस के ऊपर एक खतरनाक विच ने हमला कर दिया। वो उसे फाइट करने में बिजी हो जाता है। तभी अचानक ऊना डायरेक्टली ट्रिस्टीन के पास चली गई और उसे ये बताने लगी कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ। ट्रिस्टीन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे आखिरकार रियलाइज हो गया था कि ऊना उसकी मदर है। अब हमें यहाँ पर लामिया दिखाई जाती है जिसने अपने डार्क मैजिक की मदद से एक छोटी सी डॉल बना ली थी और उसे कनेक्ट कर दिया था सेप्टिमस की बॉडी से। यानी कि लामिया यहाँ पर डॉल के साथ जितनी भी सारी चीजें कर रही थी वो सेप्टिमस के साथ हो रहा था। लामिया ने तो डॉल के हाथ पैर तोड़ दिए जिससे कि सेप्टिमस को काफी दर्द होता है और अब लामिया आखिर में डॉल को पानी के अंदर डुबा देती है जिससे कि सेप्टिमस भी एकदम डूबने लगा था और थोड़ी देर के अंदर ही तड़प तड़प कर मर जाता है। सेप्टिमस की भी आत्मा अपने बाकी सारे भाइयों के साथ चली गई थी और वो सारे लोग मर चुके होते हैं। यहाँ पर ट्रिस्टीन जब लिन को बचाने के लिए जा रहा था तभी उसके ऊपर एक दूसरी विच ने हमला कर दिया। ट्रिस्टीन अपनी पूरी कोशिश करता है उस विच से लड़ाई करने के लिए। तभी अचानक ट्रिस्टीन ने वहां पर मौजूद सारे पिंजड़ों को ओपन कर दिया था जिसमें से सभी जानवर बाहर निकलने लग जाते हैं और अब वही सारे जानवर दोनों ही विचेस के ऊपर कूद पड़े थे उन्हें जान से मारने के लिए, क्योंकि इन विचेस का बिहेवियर जानवरों के प्रति बहुत ही बेकार था। देखते ही देखते जानवरों ने दोनों ही विचेस को खत्म कर दिया और अब यहाँ पर सिर्फ लामिया ही बचती है। ट्रिस्टीन चाहता था कि वो जल्द से जल्द लिन को जाकर बचा ले, लेकिन लामिया लगातार डार्क एनर्जी की मदद से ट्रिस्टीन पर हमला करते जा रही थी। पर ट्रिस्टीन को इससे कुछ होता नहीं क्योंकि उसके पास उसकी मदर द्वारा दिया गया वही जादुई फूल था। अब यहाँ लामिया ने जब अपनी दोनों बहनों की डेड बॉडी को देखा तो वो काफी ज्यादा दुखी हो गई। वो इस बात से बहुत गुस्सा होती है, इसीलिए उसने डॉल को पानी में से बाहर निकाला और सेप्टिमस की डेड बॉडी को कंट्रोल करने लगी। वो तो डायरेक्टली सेप्टिमस की बॉडी से हमला करा देती है ट्रिस्टीन के ऊपर। ट्रिस्टीन भी हमला कर रहा था लेकिन एक समय के बाद ये चीजें काफी ज्यादा हो गई, इसीलिए वो एक बहुत ही बड़े झूमर को नीचे गिरा देता है सेप्टिमस के ऊपर। ट्रिस्टीन डायरेक्टली उड़ते हुए चला गया था लिन को बचाने के लिए और वो उसे अच्छी तरीके से छुड़ा भी लेता है। लामिया ने जब ये सारी चीजें नोटिस की तो वो कहने लगी कि मैं अपने बहनों के बिना नहीं रह सकती, अगर वो मर चुके हैं तो मुझे भी मरना होगा। लामिया ने तो डायरेक्टली ट्रिस्टीन और लिन को कह दिया कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और वो दोनों इसे सच मानकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। पर तब पता चला कि ये तो लामिया की एक चाल है और उसने सारी ग्लासेस को ब्लास्ट करके उन्हें मारने की कोशिश की। ट्रिस्टीन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो इस क्रिटिकल कंडीशन में क्या करे। तभी अचानक लिन उसके गले में लग जाती है और अपने आप को काफी चमकाने लगती है क्योंकि वो एक तारा थी और उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है। ये रोशनी इतनी ज्यादा और काफी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने बुराई को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। यानी कि इसी रोशनी की वजह से लामिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। थोड़े समय के बाद ट्रिस्टीन नीचे पड़े हुए एक पेंडेंट को उठाता है जिसके अंदर एक डायमंड मौजूद था। वो उसी डायमंड को जब हाथ में लेकर टच कर रहा था तो डायमंड का कलर रेड में कन्वर्ट हो गया, जिसके बाद ऊना आकर अपने बेटे से कहती है कि इसका मतलब है कि असली राजा बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। अब यहाँ राजा द्वारा किया गया जादू पूरी तरीके से खत्म हो जाता है क्योंकि उनके साम्राज्य को उनका नया राजा मिल चुका था। ऐसा करते ही उन सारे भाइयों की आत्माएं भी पूरी तरीके से आजाद हो जाती हैं। ऊना भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी और अब अगले मोमेंट में हमें ट्रिस्टीन को दिखाया जाता है जिसे कि पूरे साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया था। ट्रिस्टीन ने तो लिन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से शादी की और अपने साम्राज्य को बड़े अच्छे से संभालने लगा और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।